स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 7। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले समान परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो इसके दो गुणधर्म, समान परिमेय संख्याओं के दो गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला गुणधर्म है, पहला तो गुणधर्म कह रहा है कि यदि दो परिमेय संख्या यदि दो परिमेय संख्या a/b और c/d समान है तो क्या होगा, जो हमारा AD होगा, मतलब A और D का गुणनफल B और C के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमारा पहला गुणधर्म है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से एक क्वेश्चन करके। तो देखिए कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है ऋण 16/20 और 20/25 समान है कि नहीं। अब हमको ऋण 16/20 और 20/25 को समान दिखाना है। तो पूछ रहा है समान है या नहीं है, इसकी जांच कीजिए। इसकी जांच के लिए हमने अभी क्या पढ़ा है, अगर a/b और c/d के रूप में दो संख्याएं हैं, अगर वो समान है तो a और d, मतलब ये इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल जो है इस संख्या और इस संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो आइए करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारा a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा और c ये हो जाएगा, d ये हो जाएगा। अगर इससे कंपेयर करें तो अगर ये दोनों संख्याएं आपस में समान है तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा, ऋण 16 और ऋण 25 का गुणनफल किसके बराबर होगा, 20 और 20 के। तो देखिए जब 16 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। और ये माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 20 का गुणा 20 में करेंगे तो ये भी 400 हो जाएगा। इसका मतलब ये प्लस 400, ये भी प्लस 400, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ऋण 16/20 और 20/25 ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर है, बराबर होगा 20/25 के। हमको यही बताना था। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या किया है, बस ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा, ये जो हमने कथन लिखा है, कह रहा है यदि दो परिमेय संख्याएं बराबर होंगी, कब, जब इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल इस संख्या और इस संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाए। हमने वही किया, इस संख्या का गुणनफल इस संख्या से कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया, और इस संख्या का गुणनफल इस संख्या से कर दिया, ये बराबर हो गया। इसका मतलब अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होंगी। तो जो हमारा गुणधर्म जो नंबर 2 है उसको अब एक बार देख लेते हैं। ये हमारा पहला गुणधर्म था, ये दूसरा है। दूसरा गुणधर्म कहता है कि यदि दो परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं तो उनके सरलतम रूप भी आपस में बराबर होते हैं।
तो दूसरा गुणधर्म आपको समझ में आ गया होगा। यदि दो परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं तो उनके सरलतम रूप भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे हम यही एग्जाम्पल अगर ले लें तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ऋण 16/20 और 20/25। अब देखिए हमने पहले विधि से इसको सॉल्व किया था, अब दूसरी विधि इसी क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। तो पहली विधि थी ये वाला, अब दूसरी विधि इसको है। कह रहा है ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी अगर इनके सरलतम रूप आपस में बराबर होंगे। तो देखिए अगर इस संख्या का सरलतम रूप निकालना है, ऋण 16/20 का सरलतम रूप क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अंश का और हर का, इन दोनों मानों का निरपेक्ष मान लेंगे। निरपेक्ष मान लेने के बाद इनका मासा निकालेंगे। इनका मासा जो आएगा उससे अंश में भाग दे देंगे और हर में भाग दे देंगे। तो देखिए अंश का जो निरपेक्ष मान होगा वो 16 होगा और 20 का जो निरपेक्ष मान होगा वो 20 होगा। यानी ऋण 16 का निरपेक्ष मान 16 होगा और 20 का निरपेक्ष मान 20 ही होगा। अब देखिए 16 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 से तो ये कटेगा नहीं, इसके बाद 7 से तो एकदम कटेगा नहीं, 8 से, फिर 16 से। अब 20 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से तो एकदम से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, इसके बाद डायरेक्टली 20 से कटेगा। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, इसके बाद कोई नहीं है। अब इन तीनों संख्याएं जो उभयनिष्ठ प्राप्त हुई हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। पहला तो 1 उभयनिष्ठ प्राप्त हुआ, दूसरा 2 उभयनिष्ठ प्राप्त, तीसरा 4 प्राप्त हुआ है। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या उभयनिष्ठ जो प्राप्त हुई है वो 4 है, अतः इसका मासा क्या होगा, इसका मासा क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 से अंश में भाग लगा देंगे और 4 से हर में भाग लगा देंगे। तो 4 से 4 चौके 16, ऋण 4 आ जाएगा ऊपर और नीचे 5। तो हमारी ऋण 16/20 का सरलतम रूप जो होगा वो कितना आया है, ऋण 4/5। अब इसी तरह हम इसका निकालेंगे, इसका सरलतम रूप निकालेंगे। तो देखिए उसका भी सरलतम रूप निकाल लेते हैं। बीस बटे ऋण 25 है। अब इसका जो सरलतम रूप आएगा, अच्छा देखिए इन दोनों संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा, आप मासा निकालिएगा, हमने ऊपर बताया सेम ऐसे ही निकालना है आपको। इन दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान लीजिएगा, इसके बाद इन दोनों संख्याओं का मासा निकालिएगा। तो इन दोनों संख्याओं का मासा जो आएगा वो आएगा 5। अब 5 से ऊपर अंश में भाग दे देंगे और 5 से नीचे हर में भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा 4/5। अब देखिए यहाँ पे हमको ऋण ऊपर प्राप्त हुआ, यहाँ पे ऋण हर में प्राप्त हुआ, यहाँ पे अंश में है। अब इसको हमें अंश में करने के लिए -1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा प्लस गुणे ऋण, धन गुणे ऋण जो होता है वो ऋण होता है और ऋण गुणे ऋण जो होता है वो धन हो जाता है। तो यहाँ 5 हो गया। अब देखिए इसका जो सरलतम रूप निकला है, ऋण 16/20 का सरलतम रूप
वो है ऋण 4/5। अब देखिए इसका जो सरलतम रूप है और इसका जो सरलतम रूप है वो देखिए, यहाँ पे ऋण 16/20 का सरलतम रूप कितना आया है, ऋण 4/5। और सेम यहाँ पे 16 नहीं 20/25। और इसका 20/25 का जो सरलतम रूप है यहाँ पे ऋण 4/5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ ऋण 4/5 और ऋण 4/5 दोनों बराबर हो गए। तो हमको यही दिखाना था। ऊपर देखिए क्या कह रहा है, ये दो परिमेय संख्याएं आपस में समान है तो उनके सरलतम रूप आपस में बराबर होते हैं। अब इसका जो सरलतम रूप है वो भी ऋण 4/5 आ रहा है और इसका जो सरलतम रूप है वो भी ऋण 4/5 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों संख्या आपस में कैसी हैं, समान हैं। और यही हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था। यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं को डायरेक्ट तिर्यक गुणा कर दिया था। इसको हम बोलते हैं तिर्यक गुणक। मतलब इसके अंश से इसके हर में, इसके अंश से इसके हर में गुणा कर देंगे। अगर दोनों समान हो गया तो इसका मतलब दोनों संख्या आपस में बराबर हो गई। तो इस वीडियो में यही दो कॉन्सेप्ट आपको बताने थे। अब आगे हम अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अभ्यास 1B का